हेलो गाइज, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील द मैथ में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो ये हम लोगों का आज पैराबोला का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पैराबोला का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को उसकी लिंक दे दूँगा। आप हमारे चैनल पर जाकर उसको आसानी से विजिट कर सकते हैं। अगर कोई उसमें आपको डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उससे दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक ओवरव्यू ले ले रहे हैं कि पार्ट 1 में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में कि अगर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। ओके, तो पार्ट 1 में बेसिकली हम लोगों ने पैराबोला की इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली पैराबोला होता क्या है। उसके बाद जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशंस थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। पैराबोला के जो पॉइंट थे मेन, जैसे डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला का, कैसे हम लोग निकालते हैं, या डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, लाइटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में एक और हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था वर्टेक्स शिफ्टिंग। हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ साथ मान लो पैराबोला ओरिजिन पर ना लाई करके कहीं अलग लाई कर रहा है, तो वर्टेक्स x1 y1 पर है, तो हम लोग कैसे उसकी जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल कवर किया है। तो अगर चूँकि ये जेईई मेंस का इम्पोर्टेंट है टॉपिक है वर्टेक्स शिफ्टिंग, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, इन डिटेल मैंने उस वीडियो में इसको समझाने का प्रयास किया है। ओके, तो आइए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पार्ट 2 है पैराबोला में, जिसका नाम है फोकल कॉर्ड। ओके, तो फोकल कॉर्ड स्टार्ट करने के पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक इंट्रो आप लोगों को दे दूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो इसका जिसमें हम लोग फोकल कॉर्ड निकालने में हम लोग इसका यूज करेंगे वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक पॉइंट आता है सबसे पहले, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ओके, तो हम लोगों के पास एक पैराबोला होगा। ओके, गिवन एक पॉइंट होगा। पॉइंट मान लिया हमारे पास x1 y1 है। एक पैराबोला हमारे पास मान लो स्टैंडर्ड है, भाई y² = 4x। आप किसी भी पैराबोला के लिए वैलिड है। तो इस पॉइंट की हमको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है पैराबोला पर कहाँ होगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक सिंप्लीफाई s1 आपको निकालना होता है, वेयर s1 इज़ द y² - 4ax। ओके, = 0। 4x को लेफ्ट हैंड साइड रिमूव कर ले आइए, तो जो आपका निकल के आएगा वो s1 आएगा। अब पॉइंट आप लोग पुट करेंगे s1 में, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द पैराबोला, जो पॉइंट है वो आपका आउटसाइड द पैराबोला लाई करेगा। ओके, ये कंडीशन, अगर s1 = 0 है तो ऑन द पैराबोला ओके लाई करेगा आपका पॉइंट। अगर s1 जो है वो लेस देन 0 है तो इनसाइड द पैराबोला आपका पॉइंट लाई करेगा। ओके, तो ये आप लोगों का लोकेशन ऑफ पॉइंट है। इसी से आप देखो, फोकल कॉर्ड में एग्जैक्ट कंडीशन जो बनती है पॉइंट की वो ऑन द पैराबोला बनती है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था, हम लोग फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। हम लोगों का क्या था टॉपिक, था पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो हम लोगों को एक पॉइंट गिवन होगा जिसको हमको जिसकी पोजीशन बतानी रहेगी कि ये पैराबोला पर कहाँ लाई करेगा। तो हम लोग बेसिकली किसी भी कर्व के लिए आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली कर्व को s1 में कन्वर्ट किया। s1 क्या होगा, जो 4x राइट हैंड साइड में लाई कर रहा था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले आते हैं, वो हमारा s1 होगा। अब s1 पे कुछ कंडीशन होती हैं, अगर s1 ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट रखने पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द पैराबोला, मतलब कि पैराबोला यहाँ है तो पॉइंट कहीं इसके आउटसाइड लाई करेगा। सेकेंड कंडीशन आती है s1 = 0। अगर मतलब कि s1 = 0 आ गया तो
इन द पैराबोला मतलब कि पैराबोला पर ही कहीं लाइन लाई करेगा और पैराबोला की इक्वेशन को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आई थी हमारी S1 अगर लेस देन जीरो है, अगर S1 लेस देन जीरो मतलब कि निगेटिव वैल्यू देगा तो इनसाइड द पैराबोला कहीं वो पॉइंट लाई करेगा। ओके, तो ये हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला का डिस्कशन हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैं सर्किल में भी डिस्कस कर चुका हूँ। 3D का एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इन डिटेल डिस्कस किया था। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो ऑलरेडी मतलब कि पैराबोला पर जो भी कर्व है आपका उस पर लाई करेगा। ओके, तो हम लोग निकालते हैं कैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो मान लिया P है, T, ओके, ये P पॉइंट है। ओके, ये हमारा मान लीजिए ये पॉइंट है P, यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के पॉइंट है। ओके, तो हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX ये हमारा पैराबोला का कर्व हो गया। ओके, ये हमारा पैराबोला का कर्व है। तो हम लोगों को क्या करते हैं, मान लिए हम लोगों ने x इक्वल टू 80 स्क्वायर पुट किया। ओके, हम लोग x इक्वल टू 80 स्क्वायर पुट करेंगे तो ये 80 स्क्वायर रखोगे तो आएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 280। तो यही हम लोगों का जो होता है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि x की वैल्यू ये आएगी, y की ये आएगी। बेसिकली आप किसी भी कर्व के लिए अप्लाई कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे 80 स्क्वायर, y की वैल्यू 280 निकल के आएगी। यही हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ y है। ओके, तो ये हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकल आया। आप किसी भी कर्व के लिए निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू 4x 4ay, तो टच टू x एक्सिस है। हम लोगों ने इसका कर्व निकालना बेसिकली प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल समझा है। आप लोग वो वीडियो देख कर ही यहाँ आए तभी आप लोगों को कायदे से समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग x की रेखा ना 80 स्क्वायर रख के y इक्वल टू 80 स्क्वायर रख दिया तो x की वैल्यू 280 आ जाएगी। ओके, तो जो हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा 280 80 स्क्वायर ये निकल के आएगा। आप किसी भी कर्व के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, तो हमारे दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन पैराबोला एंड दूसरा था हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब हमारा जो टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट वो है फोकल कॉर्ड। ओके, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो फोकल कॉर्ड बेसिकली क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोला है, ऐसा कॉर्ड जो पैराबोला के फोकस से होकर पास होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकल कॉर्ड। ओके, तो ये पॉइंट मान लीजिए हमारा PT1 है, ये पॉइंट है सॉरी ये वाला PT2। ओके, PT2 ये क्यों T2 कुछ भी, तो T1 एंड T2 में एक रिलेशन निकल के आती है। रिलेशन ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन इन T1 एंड T2, तो T1 एंड T2 जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ओके, जैसे स्लोप नहीं होती थी m1 m2 इज इक्वल टू -1, इसकी डेरिवेशन भी सेम इसी तरह है। डेरिवेशन में आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा इसकी। ओके, तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। तो आपका फोकल कॉर्ड क्या होता है? ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे पैराबोला की उसको हम लोग कहते हैं फोकल कॉर्ड। इसका पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, P पॉइंट है PT1 और सेकंड पॉइंट है PT2। ओके, अब आइए हमारे लोगों का आता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ओके, तो हम लोग लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे निकालेंगे ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पॉइंट है, तो पॉइंट हम लोगों को निकल के आएगा AT1 स्क्वायर 2AT1। ओके, ये हमारा पॉइंट निकल के आएगा। सेकेंड पॉइंट निकलेगा हम लोगों का A/T1 स्क्वायर
कॉमा 2a/t1। अब ये हम लोगों का कैसे आया, क्योंकि हमारा मान लीजिए पॉइंट था a t1² 2a t1, तो ये निकल के आता है a t2² कॉमा 2a t2। बट हमारे पास एक रिलेशन है t2 की जगह हम लोग रखेंगे -1/t1, तो ये जो पॉइंट हमारे लोगों को निकल के आएगा -2a/t1 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा पॉइंट निकल के आएगा। ये हमारा फोकस है, तो ये है। तो फर्स्ट है आप लोगों के पास फर्स्ट मेथड लेंथ निकालने का 2 पॉइंट हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर 2 पॉइंट आपको गिवन है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ओके, ये तो नॉर्मल मेथड है। ओके, 2 पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए आप लोग निकाल सकते हैं। तो सेकंड हम लोगों का जो लॉजिकली क्या होगा, जो हम लोगों ने इतनी देर से पैराबोला पढ़ा, इसका यूज क्या करेंगे हम लोग, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पैराबोला की पढ़ी, इसका यूज क्या करेंगे हम लोग फोकल कॉर्ड निकालने में। आइए हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है। तो होता क्या, बेसिकली हमारे पास एक पैराबोला होता है, इसके पॉइंट होंगे P Q, ये इसका फोकस है। ओके, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला की हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बेसिकली होता क्या है, हम लोगों ने बताया था कोई एक पैराबोला पर मतलब कि स्पेस में कोई रैंडम पॉइंट, तो ये रैंडम पॉइंट हो गया, हम लोग फोकस मान लिया S है। तो रैंडम पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस एंड रैंडम पॉइंट से एक फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस का जो रेशियो होता है PS/PM, वो E के बराबर होता है, कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। क्योंकि कर्व पैराबोला है तो जो E की वैल्यू होगी वो 1 होगी, यानी कि PS जो होगा वो PM के बराबर होगा, यानी कि ये लेंथ इसके बराबर होगी। हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रखी है कि कोई एक रैंडम पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, ये हमारा रैंडम पॉइंट है, उससे एक फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस, क्योंकि फोकस पैराबोला का हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स भी फिक्स रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा ए डिस्टेंस ओरिजिन से एंड राइट हैंड साइड मूव करेगा ए डिस्टेंस फोकस के लिए। तो इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो PS/PM का एक कांस्टेंट आता है इसेंट्रिसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसेंट्रिसिटी पैराबोला की 1 होती है, इसलिए PS/PM इक्वल हो गए। तो ये लेंथ हमारी PM के बराबर हो गई। अब PM हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट है। ओके, ये मतलब एग्जैक्ट ये लाइन नहीं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो ये x कोऑर्डिनेट है और यहाँ से ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड ये a है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है x = -a, बट ये निकल के आएगी x + a = 0। तो ये हमारा निकल के आया PS। ओके, तो ये हमारा PS या PM कुछ निकल के आया। तो जो हम लोग PQ डिस्टेंस, अब सेकेंड हमारा आता है, सेकेंड ये आ गया पॉइंट, इस पॉइंट पे वही बात होगी, ये हमारा फोकस है यहाँ से यहाँ तक, ये QS/M' हो गया। अब QS QM' के बराबर होगा, यानी कि QM' = QS और QM' भी x + a के बराबर है। तो जो हमारी टोटल PQ लेंथ आएगी वो आएगी QM' + PM। QM' x + a है, ये भी हमारा x + a है, बट ये P का कोऑर्डिनेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसका था a/T1 का स्क्वायर, इसका है a/T1 का स्क्वायर, ये 2a हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, a कॉमन ले लिया, तो T1 का स्क्वायर + 1/T1 का स्क्वायर + 2, इसका करोगे तो a/T1 + 1/T1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला निकल के आता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप लोगों को कोई कर्व दे दिया, ए की वैल्यू आप लोग वहाँ निकाल लेंगे, एक पॉइंट तो आप लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का निकाल ही लेंगे, पैराबोला पर लाई करा तो कोई ना कोई पॉइंट तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा। तो आप लोग यहाँ रखेंगे तो तुरंत आ जाएगा, कोई डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला निकल के आया लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। आइए हम लोग फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें बेसिकली यूज हम लोगों ने प्रॉपर्टी का ही किया है। देखो फोकल कॉर्ड क्या होता है, बेसिकली
ऐसा कॉर्ड जो पैराबोला के फोकस से पास करे उसको हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं। इसके पॉइंट निकल गए क्योंकि T1 T2 में हम लोगों ने एक रिलेशन बताई थी, तो T1 T2 में रिलेशन आने की वजह से दोनों पॉइंट हम लोग ईजिली फाइंड कर लिया। ओके, दूसरी बात हम लोगों को क्या होती है, इसका मेथड है, 3 मेथड होते हैं बेसिकली। मान लो फर्स्ट मेथड 2 पॉइंट गिवन तो लेंथ फार्मूले से डिस्टेंस फार्मूले से आप लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड हम लोगों को प्रॉपर्टी से डिस्कस किया था, कोई भी एक रैंडम पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस एंड फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को हम लोग इसेंट्रिसिटी से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, इसलिए पी एस जो पी एम का रेशियो था 1 के बराबर होगा, तो पी एस पी एम के इक्वल हो जाएगा। अब पी एम हम लोग कर्व से निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स था, यहाँ से ए तक, तो पी एम टोटल एक्स प्लस ए आएगा। इसी तरह क्यू एम डैश निकला था एक्स प्लस ए, बस एक्स कोऑर्डिनेट चेंज थे, तो हम लोगों ने पी क्यू टोटल डिस्टेंस, क्योंकि पी क्यू ही तो हम लोगों के फोकल लेंथ थी, ये या फोकल कॉर्ड। ओके, फोकल कॉर्ड जो थी हम लोगों की वही थी, तो ये हम लोगों ने निकाला, पॉइंट रखा, हम लोगों ने बेसिकली ऐड कर दिया। ओके, तो हम लोगों का यहाँ एडिशन हो गया। उसके बाद ये हम लोगों का रिजल्ट निकल कर आ गया, तो ये हम लोगों का सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड आता है हम लोगों का फोकल कॉर्ड निकालने का। वो क्या होता है, मान लीजिए हमको कोई एंगल दे दिया गया, ये फोकल कॉर्ड है, ये हम लोगों को मान लो अल्फा एंगल दे दिया गया, तो ये पॉइंट हम लोगों को गिवन है A T1 का स्क्वायर कॉमा 2A T1, ये पॉइंट आएगा हम लोगों का A/T1 का स्क्वायर कॉमा 2A T1। ओके, तो कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई MPQ स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि MPQ ऑलरेडी tan अल्फा, क्योंकि स्लोप जो हम लोगों का होता है tan एंगल ही तो होता है, तो MPQ जब निकालोगे आप लोग निकालिएगा, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसका जो आएगा 2 1, इसका जो निकल कर आता है बेसिकली वो आता है 1/T1 माइनस T1, ये हम लोगों का निकल के आता है। अब हम लोग 1/T1 माइनस T1 ये निकालेंगे तो आएगा माइनस का 2 कॉट अल्फ़ा। हम लोगों ने क्या किया, इसको कन्वर्ट मतलब कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ये उधर जाएगा तो tan अल्फ़ा नीचे आएगा, 1/tan अल्फ़ा आप लोगों को पता होगा कॉट अल्फ़ा होता है, इसलिए ये आ गया। ओके, अब हमारे पास एक रिजल्ट है ऑलरेडी फोकल कॉर्ड का, ए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का। ओके, तो ये हम लोगों के पास रिजल्ट है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा वेरिएशन कर लिया। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/T1 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसको ओपन करोगे तो आएगा 1/T1 का स्क्वायर, इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्या आएगा, ये आएगा A 1/T1 का स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 है, तो ये प्लस 2 आ जाएगा। अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ऑलरेडी वहीं पहुँच गया। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा वेरिएशन कर लीजिएगा, आ जाएगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये हम लोगों ने इसको इस तरह लिख लिया। अब हमको इसकी वैल्यू पता है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ए इसकी वैल्यू थी -2 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये करोगे तो 4A कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4A कॉमन ले लिया तो बचा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। अब कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा, होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, तो ये एंगल में रिजल्ट आ गया। अगर हम लोगों को लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड चाहिए, फोकल कॉर्ड अगर पैराबोला में एंगल दिया है तो आप लोग डायरेक्ट इसमें पुट कराइए, आप लोगों का डायरेक्ट फोकल कॉर्ड निकल के आएगा। कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए, ए तो आप लोगों को कर्व दिया रहेगा वहाँ निकाल ही लोगे, तो आप लोग डायरेक्ट इसका रिजल्ट आंसर मतलब कि लिख सकते हैं, अगर 4A कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, तो ये हम लोगों का हुआ। अगर एंगल गिवन है तो हम लोग फोकल कॉर्ड कैसे निकालेंगे, तो ये होगा। तो ये हमारा फोकल कॉर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के लिए, यहाँ हमारा उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने इस वीडियो में बेसिकली क्या क्या पढ़ा, क्योंकि फोकल कॉर्ड हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो में बेसिकली क्या क्या पढ़ा। ओके, तो सबसे फर्स्ट
टॉपिक था हम लोगों का, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ओके, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट हम लोग किसी पैराबोला की कैसे बताते हैं। सबसे पहले हम उसका S1 लिखते हैं। S1 आप लोगों ने लिख ही लिया, लेफ्ट हैंड साइड 4x को मूव करा देते हैं। तो उसके बाद कुछ कंडीशन होती हैं। S1 में हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है S1 की पॉइंट पुट कराने पर, तो हम लोगों का जो पैराबोला पर जो पॉइंट होगा ऑलरेडी, वो पैराबोला के आउटसाइड एरिया में लाई करेगा। कोई कहीं भी लाई कर सकता है, इनसाइड नहीं आएगा। जहाँ फोकस लाई करेगा वहाँ पॉइंट नहीं होगा। ओके, उसके बाद सेकंड कंडीशन थी हमारे लोगों की S1 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हम लोगों की लाई कर रही, तो पॉइंट हम लोगों का उसी पैराबोला पर ही लाई करेगा एग्जैक्ट, मतलब कि उस पैराबोला के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। फिर थर्ड जो कंडीशन हम लोगों की थी, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, S1 लेस देन 0, मतलब कि S1 की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो जिस साइड पैराबोला का फोकस लाई करेगा, बेसिकली उसी साइड हम लोगों का पॉइंट लाई करेगा। ओके, तो ये हम लोगों का पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला था। फिर हम लोगों का सेकंड पॉइंट आता था, सेकंड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है, इसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी कई वीडियो में कर चुका अपनी। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जो कर्व हमको गिवन है उस पर ऑलरेडी वो लाई करता है, वो उस कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। वो उसी कर्व का एक पॉइंट है जिससे वो कर्व बना होगा, क्योंकि कर्व की कंडीशन होती है वो छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बना होगा। तो जो वो पॉइंट होता है वो बेसिकली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही होगा। ओके, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही वो पॉइंट होगा जिससे की वजह से वो कर्व क्रिएट हुआ होगा। ओके, तो ये हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप लोग आसानी निकाल भी सकते हैं, किसी भी कर्व के लिए आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का डिस्कशन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट आया था फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है, ऐसा कॉर्ड जो फोकस होकर पास करे, फोकल कॉर्ड कहलाता है। इसके हम लोगों ने T1 T2 में रिलेशन भी देखे थे, क्योंकि इसका हम लोगों ने यूज भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट निकाले इसके। फिर 3 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया। एक तो लेंथ फार्म, डिस्टेंस फार्मूला, ये आप लोगों का बेसिक है, ये तो पढ़े होगा। उसके बाद हम लोगों ने पैराबोला की जो प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी वो हम लोगों ने यूज की। ओके, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसका कई जगह यूज हमने बताया भी था कि इसका यूज हम लोग कई जगह करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अगर नॉर्मल पॉइंट गिवन है तब हम लोग यही मेथड अप्लाई करते हैं। अगर मान लो हम लोगों को एंगल गिवन दे दिया एक्सिस एंड कॉर्ड के बीच में, तो हम लोगों का ये मेथड यूज होता है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है 4a cosec स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग रिजल्ट लिखे दे रहे हैं, इफ पॉइंट गिवन, तो अब लेंथ वाला फार्मूला लगवाइए, डिस्टेंस फार्मूला, या तो फिर आप लगाइए ये वाला फार्मूला। तो लेंथ कैसे निकलेगी हम लोगों का, T1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट है, ये याद रखिएगा। दूसरा, इफ एंगल इज गिवन देन हम लोगों का आएगा 4a cosec स्क्वायर अल्फा। तो ये हम लोगों का निकल के आएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर लेंथ हम लोगों को पॉइंट गिवन है तब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो निकल के आएगी वही आएगी। अगर हम लोगों का एंगल गिवन है तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो निकल के आएगी वही आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेंस के लिए काफ़ी बार पूछा जाता है बच्चे, लेकिन इस पर कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि उन लोग डायरेक्ट फार्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग डेरिवेशन समझ के फार्मूला याद करने की कोशिश करेंगे तब आप लोगों को आसानी से क्लियर होगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ओके, तो ये मैं वीडियो में आज यहीं पर एंड करता हूँ। उसके बाद अगला वीडियो में जल्दी ही डिस्कस करूँगा, जिसमें जितने बचे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।